नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशन। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अतीक अहमद की संपत्ति के लिए गैंगवार छिड़ गई है। जी हां साहब, अतीक अहमद तो इस दुनिया में नहीं है, न उसका भाई है, उसकी बीवी भी फरार चल रही है, लेकिन अतीक अहमद अपने पीछे अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ गया है, अरबों खरबों रुपया छोड़ गया है। वो पैसा कहां कहां है, इसकी जानकारी सिर्फ अतीक अहमद के खास लोगों को है। और आज वही खास लोग आपस में गैंगवार कर रहे हैं, एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, क्योंकि संपत्ति इतनी ज्यादा है कि कोई भी पागल हो सकता है साहब। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, अरबों खरबों रुपया लगा है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या सट्टा बाजार में हो। और उन सभी पैसों के लिए आज अतीक अहमद के गैंग में मार काट शुरू होने वाली है, मार धाड़ शुरू होने वाली है। शाइस्ता का भी पता नहीं कि वो कहां है, पुलिस उसके साथ क्या करेगी। इसलिए अब अतीक अहमद की संपत्तियों पर, बेनामी संपत्तियों पर, नामी बेनामी संपत्तियों पर किसका राज होगा, कौन उस पर अपना अधिकार जमाएगा, किसके खाते में वो पैसा जाएगा, इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। जो ताकतवर होगा वही कब्जा करेगा। और ताकतवर बनने के लिए आदमी को हत्या करनी होगी, क्योंकि जब तक वो किसी की हत्या नहीं करेगा, सामने वाला उसकी हत्या कर देगा। क्योंकि पैसे की रकम इतनी बड़ी है कि इसमें हत्या होना वाजिब है, लाजमी है। अब देखते हैं कि कितने लोगों के विकेट गिरते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ खबर है, हम चाहते हैं इस खबर पर पहले नजर डाली जाए। आपसे अनुरोध करते हैं पहले इस पूरे न्यूज पर आप नजर डालिए कि इसमें क्या कुछ कहा गया है, उसकी संपत्तियों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। चलिए हम विस्तार से आपको इस खबर के बारे में बताते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अतीक की अकू संपत्ति पर उसके गुर्गों की नजर पड़ गई है। कब्जे के लिए फिलहाल गैंगवार छिड़ गई है। पुलिस को कई अहम सुराग मिल चुके हैं। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की मौत के बाद पुलिस को संदेह है कि उसके गुर्गे कई सौ करोड़ रुपए के अवैध साम्राज्य पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे से लड़ सकते हैं। अतीक के इस अकूत अवैध साम्राज्य पर वर्चस्व कायम करने की अधिक संभावना इसलिए क्योंकि अतीक का कोई भी बेटा इसे संभालने की स्थिति में नहीं है। गैंगवार की आशंका को देखते हुए पुलिस कार्रवाई को लेकर पूरी तरह एक्टिव है। पुलिस हिरासत में हुए हमले में मारे गए अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, जिनमें से एक असद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। 2 बड़े उमर और अली जेलों में बंद हैं, जबकि छोटे 2 नाबालिग भी सरकारी अस्पताल में हैं। इसलिए अतीक के कई गुर्गे अब इस अवैध धंधों पर कब्जा करना चाह रहे हैं। पुलिस को संदेह है कि गिरोह में वर्चस्व को लेकर विवाद के परिणाम स्वरूप प्रयागराज में गैंगवार हो सकती है। पुलिस इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने की आशंका को रोकने के लिए पहले से सतर्क हो गई है। अतीक गिरोह की धरपकड़ में जुटी है पुलिस। यूपी पुलिस गिरोह के कई सदस्यों को उनके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए पकड़ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पुलिस गिरोह के उन सदस्यों पर भी नजर रख रही है जो अब जमानत पर बाहर हैं और पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अतीक के गिरोह में 135 से अधिक सदस्य हैं, जिन्हें IS 2027 के रूप में जाना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि अतीक के गिरोह के कई सदस्यों में स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलने की भी प्रवृत्ति है। भूमाफियों से कम दामों में हड़पी गई थी जमीनें। अतीक के गिरोह के विश्लेषण से पता चलता है कि कई सदस्य तब सक्रिय हो जाते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जबकि वे कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर निष्क्रिय रहते हैं। पिछले कई दशकों के दौरान अतीक ने प्रयागराज में प्रमुख स्थानों पर सैकड़ों बीघा जमीनों को उनके मालिकों से उनकी वास्तविक लागत से बहुत कम राशि के बदले में खरीद कर हड़प लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि विरोध करने की हिम्मत करने वाले कुछ भूस्वामियों को धमकी दी गई है और उनकी हत्या भी कर दी गई है। इन इलाकों में खरीदी गई जमीनें, अतीक ने इनमें से ज्यादातर जमीनें अपने गिरोह के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर झलवा, कसारी, मसारी, पीपलगांव, बमरोली, देवघाट, करेंढांडा, परुपति और यहां तक कि कौशाम्बी जिले में खरीदी है। अतीक की पहले ही की टाउनशिप परियोजनाओं को अलीना सिटी और अहमद सिटी को भी उसके सहयोगियों और गिरोह के सदस्यों द्वारा संभाला जाता था। अधिकारियों ने कहा है कि प्रयागराज और अन्य जगहों पर रियल एस्टेट व्यवसाय अतीक के गिरोह के लिए वित्त का सबसे बड़ा स्रोत था। टाउनशिप विकसित कर बेचते थे अतीक के गुर्गे। अतीक का सहयोगी और अवैध टाउनशिप विकसित करता था। जमीन के छोटे भूखंडों को ऊंची दरों पर बेचता था
अतीक इस तरह के सौदों में मुनाफे का बड़ा हिस्सा लेता था। अतीक और अशरफ अपने रियल एस्टेट कारोबार में शामिल व्यवसाय व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखते थे और किए गए लेन देन का नियमित विवरण भी लेते थे। तो ये अतीक अहमद के पूरे काले साम्राज्य का चिट्ठा है, कितनी संपत्ति, कितना पैसा है, सब कुछ आपके सामने ब्यौरा है। अब इन पैसों के लिए क्या कुछ होने वाला है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इतना जरूर है कि फिर से एक बार बड़ी गैंगवार होगी, पुलिस को सबूत मिले, एक बड़ी गैंगवार छिड़ने वाली है और इस गैंगवार में कितने लोग मारे जाते हैं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।